हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की क्लास में मैं बीके पटेल आप सभी लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 3 प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन जो है वो आपका कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम चौथे प्राकृतिक प्रदेश के अध्ययन की शुरुआत जो है वो आपका करने वाले हैं। जो चौथा प्राकृतिक प्रदेश है वो है भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह जो आपका प्राकृतिक प्रदेश है, इसके 2 लेक्चर होंगे। आज का लेक्चर पार्ट 1 है, जिसमें हम मुख्य रूप से तटीय मैदान का जो है वो आपका अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में भारत के जो आपके आइलैंड्स हैं, भारत के जो आपके द्वीप समूह हैं, उसको जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है, मुख्य रूप से 4 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये वाला एरिया, जिसको हम बड़े डिटेल में जो है कई पार्ट्स में जो है इसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदान, हिमालय के जस्ट नीचे वाला ये जो क्षेत्र है, हिमालयी नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है उत्तर भारत का मैदान। उसके बाद हमने जो है आपका अभी अध्ययन किया है प्रायद्वीपीय भारत का जो है आपका पठार। तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का जो है वो आपका पठार कहलाता है। उसके बाद हम आज की क्लास से शुरू करने जा रहे हैं तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो ये जो रेड कलर में आप एरिया देख पा रहे हैं, ये वाला मैदान, पश्चिम तट पे जो मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। पूर्वी तट पे जो मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो कहलाता है। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट अलग है, पूर्वी घाट अलग है और मैदान अलग है। ठीक है, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, आज की क्लास में हम मैदान के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें द्वीप समूहों के बारे में चर्चा जो है वो करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होंगी इसकी, क्योंकि द्वीप समूह जो है वो आपका थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है, इसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन जो तटीय मैदान है उससे ज़्यादा कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका जो ये पश्चिमी तट है, इसमें अलग अलग राज्यों में जो आपकी ये मैदानों का विस्तार है, इन मैदानों को किन नामों से जाना जाता है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। सेम उसी प्रकार ये पूर्वी तट पे जो मैदान आपका फैला हुआ है समुद्र तट पे, इसको भी ये पूर्वी तट के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस नामों को एग्ज़ाम में पूछता है और इन मैदानों का विस्तार किन किन राज्यों में है ये भी पूछा जाता है। तो इसको हम लिखने की बजाय पूरी तरीके से एक मैप के माध्यम से समझेंगे। और ये एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी दोबारा जो है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत सरल भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आप अपनी स्क्रीन पे एक इमेज जो है वो आप देख पा रहे हैं, जिसमें इस पश्चिमी तटीय मैदान को और इधर पूर्वी तटीय मैदान को या भारत के तट समूहों को जो है वो आपका दर्शाया गया है अलग अलग कलर में, क्योंकि इनका क्षेत्र अलग अलग है, इनका नाम जो है आपका अलग अलग है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र को आप पश्चिमी तटीय मैदान बोल सकते हैं और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को आप पूर्वी तटीय मैदान जो है वो आपका बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम शुरुआत करेंगे इधर पश्चिम से होते हुए, इधर आपका पूर्व की ओर जाएंगे कि कौन कौन से मैदान जो है वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैं हल्का सा बेसिक परिचय कराता हूँ, उसके बाद हम लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे एक मैदान देख पा रहे हैं आप, जिसका विस्तार जो है वो गुजरात में है। ये मैदान कहने का मतलब, देखो जो सी शोर होता है ना, समुद्र का तट होता है, वहाँ पे समुद्र तट पे आप जब कभी भी गए होंगे तो वो क्षेत्र थोड़ा सा मैदानी रहता है। तो ये समुद्र तट के मैदान है। उत्तर भारत का मैदान तो वो अलग है। तो ये मैदान भी तटीय नदियों के द्वारा बनाया जाता है। इधर देखिए आपका अरब सागर है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो इन नदियों के द्वारा ये तटीय मैदान जो है वो समुद्र तट पे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक तट आपको ये गुजरात में याद रखना है। देखिए ये तट फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक तट जो है वो महाराष्ट्र में फैला हुआ है तथा थोड़ा सा देखिए गोवा में भी फैला हुआ है। इस तट का जो विस्तार है वो आपका महाराष्ट्र के साथ साथ थोड़ा सा आधा सा गोवा में भी है। फिर गोवा का आधा हिस्सा और कर्नाटक का पूरा हिस्सा में एक तट फैला हुआ है। गोवा का आधा हिस्सा और कर्नाटक का पूरा हिस्सा। फिर एक तट जो है वो आपका केरल में फैला हुआ है। केरल का जो आपका तट इतना बड़ा बड़ा नहीं है, केवल लोकेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे छोटे छोटे तट हैं जो समुद्र के तट पर है। ठीक है, उसी प्रकार से तमिलनाडु में तट है, आंध्र प्रदेश का तट है, उसके बाद जो है आपका उड़ीसा का तट है और पश्चिम बंगाल में छोटा सा एक तट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गुजरात से। देखिए ये जो आपका राज्य है, ये राज्य है क्या आपका गुजरात। ठीक, इस गुजरात में जो आपका तट है उसको कहा जाता है काठियावाड़ तट। गुजरात के तट को किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़।
ये तट किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ के नाम से। तो याद रखना, गुजरात का तट क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट। इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? तो एक तरफ देखिए राज्य लिखा रहता है और दूसरे तरफ उस राज्य में जो तट रहते हैं उसको लिखा रहता है, और आपको सही जोड़ी बनाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, या फिर डायरेक्ट आपको पूछेगा कि काठियावाड़ तट का विस्तार किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक। उसके बाद देखिए, ये जो स्टेट है ये है आपका महाराष्ट्र, और थोड़ा सा मैंने बताया गोवा। यहाँ पे जो तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है, जिसको मैंने ग्रीन कलर में इंडिकेट किया हुआ है। ये तट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। अगर हम कोंकण तट का विस्तार देखें तो कोंकण तट का जो आपका अधिकांश हिस्सा है आप देख पा रहे हैं वो किस में है? महाराष्ट्र में है। लेकिन कुछ मात्रा में ये कहाँ तक भी विस्तारित है? गोवा तक भी विस्तारित है। तो कोंकण तट आपको याद रखना है महाराष्ट्र में फैला हुआ है। मुख्य रूप से अगर एक नाम लेना है तो महाराष्ट्र प्लस थोड़ा सा गोवा। यहाँ पे अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि मुंबई से लेकर के इस पश्चिमी घाट के किनारे किनारे जो है वो आपका इधर नीचे तक केरल के जाते तक एक रेलवे चलता है। इस रेलवे को कोंकण रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हम परिवहन वाले चैप्टर में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप याद रखें कोंकण तट, महाराष्ट्र और थोड़ा सा गोवा। अभी जो बचा हुआ गोवा है प्लस जो ये आपका कर्नाटक है, ये वाला हिस्सा बचा हुआ गोवा और आपका कर्नाटक, यहाँ का जो तट है उसको कहा जाता है कन्नड़ तट। ये तट क्या कहलाता है? कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट कहाँ फैला हुआ है? तो मुख्य रूप से कर्नाटक, लेकिन थोड़ा सा गोवा। तो थोड़ा सा गोवा, और इसका जो अधिकांश भाग है वो है किसमें? आपका कर्नाटक में। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण, कंफ्यूज मत होना, नाम में मिलता जुलता नाम है, कोंकण और कन्नड़। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण और गोवा और कर्नाटक में कन्नड़। उसके बाद नीचे आप जो देख पा रहे हैं ये है आपका केरला, केरल। केरल का जो आपका तट है उसको कहते हैं मालाबार तट। केरल का जो आपका तट है वो किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। तो मालाबार तट का विस्तार पूरी तरीके से किस में है? केरल में है। ठीक है, अगर आपको पूछा काठियावाड़ तट कहाँ है तो गुजरात, कोंकण तट मुख्य रूप से महाराष्ट्र थोड़ा सा गोवा, कन्नड़ तट मुख्य रूप से कर्नाटक थोड़ा सा गोवा। ठीक है, और मतलब गोवा और कर्नाटक में, और मालाबार तट केरल में। ठीक, अब हम इधर को कर लिए, अब ऐसे बढ़ते हैं इधर। ठीक है, तमिलनाडु को देखते हैं। यह है देखिए आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो आपका तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। राइट, और कोरोमंडल तट का विस्तार या ये तट किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु। इसको सबसे ज़्यादा पूछता है और छात्र इसी को बहुत गलत करते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं। ठीक है, कि मालाबार तट और आपका कोरोमंडल तट को वो जस्ट उल्टा कर डालते हैं। ठीक है, तो देखो केरल, ठीक है, केरल में याद रखना केला, केला और केला का इमेजिन कर लेना माला, ऐसा मैं आपको केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। केला माला, केले की माला, ऐसे याद रख लेना। तो के से केरल और माला से निकालना मालाबार तट। तो केरल में है मालाबार तट और तमिलनाडु में है कोरोमंडल तट। राइट, अब देखिए ये है आपका आंध्र प्रदेश का तट, ये तट। तो आंध्र प्रदेश का ये जो आपका तट है ये कहलाता है रॉयल सीमा तट। रॉयल सीमा तट कहलाता है, और रॉयल सीमा तट का जो विस्तार है वो किस स्टेट में है? तो आपका आंध्र प्रदेश। रॉयल सीमा तट कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश। रॉयल सीमा तट या आंध्र प्रदेश के ऊपर ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा का जो तट है वो 2-3 नामों से जाना जाता है। उड़ीसा के इस तट को उत्कल तट भी कहते हैं। उड़ीसा का तट उत्कल तट भी कहा जाता है। उड़ीसा के इसी तट को कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। तीनों सही है। तो तीनों बोले जाने वाले नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उड़ीसा का जो तट है वो उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। ठीक है, तो ये उत्कल या कलिंग या उत्तरी सरकार तट कौन सा राज्य का है? उड़ीसा का। बच गया जो छोटा सा तट है पश्चिम बंगाल में, इसको दीघा तट कहा जाता है। दीघा तट। दीघा तट किस में है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। फिर दीघा तट से ऊपर वाला जो आपका हिस्सा है उधर,
वो सुंदरवन का डेल्टा है, जिसको मैं नदी वाले टॉपिक में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गए तट, यही है तटीय मैदान। इधर वाले हैं पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर वाले हैं आपके पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तट का नाम और वो तट किस राज्य में है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे आपको पूछ देगा केरल का तट क्या कहलाता है, ऑप्शन रहेगा कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट। उत्तर क्या आएगा, मालाबार तट। तो ये बहुत ही सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही छोटा भी ये आपका टॉपिक था। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है। एक बार मैं फिर से इसको आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, उल्टा अपन देखते चलते हैं। अगर आपको पूछा दीघा तट कहाँ है, तो दीघा तट है आपका पश्चिम बंगाल में। अगर आपको पूछा उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट या कलिंग तट कहाँ है, तो आपका उड़ीसा। ठीक है, रॉयल सीमा तट है आंध्र प्रदेश में, कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में, जबकि मालाबार तट है आपका केरल में। ठीक है, कन्नड़ तट मुख्य रूप से कर्नाटक और गोवा, कोंकण तट मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा, काठियावाड़ तट कहाँ आपका, गुजरात। ठीक है, तो अब एक इसको क्विक रिवीजन जो है आप कर लो फटाफट। ठीक है, गुजरात का तट काठियावाड़, आपका महाराष्ट्र का तट मुख्य रूप से कोंकण जो गोवा में भी फैला हुआ है, कर्नाटक का तट कहलाएगा आपका कन्नड़ जो थोड़ा सा गोवा में भी फैला हुआ है, केरल का तट मालाबार, तमिलनाडु का तट कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश का तट रॉयल सीमा, उड़ीसा का तट उत्कल या कलिंग या उत्तरी सरकार तट, और पश्चिम बंगाल का जो तट है वो दीघा तट के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने इस चौथे प्राकृतिक प्रदेश तटीय मैदान और द्वीप समूह में से तटीय मैदान का जो है आपका अध्ययन किया। ये जो मैंने आपको पढ़ाया इतना ही प्रश्न यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम द्वीप समूह को जो है आपका कवर करेंगे, द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। द्वीप समूह में भारत में जो मुख्य रूप से दो द्वीप समूह हैं वो आपका ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और अरब सागर में जो द्वीप समूह है आपका लक्षद्वीप। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल यही दो द्वीप समूह हैं, भारत में जो है वो आपका 250 से अधिक जो है वो आपके द्वीप हैं। ठीक है, लेकिन सभी से प्रश्न नहीं बनता है। मुख्य रूप से इस अंडमान निकोबार के जो आपके आइलैंड हैं उससे प्रश्न बनता है और लक्षद्वीप से ही बनता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा अंडमान से पूछा जाता है। इसके अलावा और जो छोटे छोटे द्वीप होंगे जो मुख्य रूप से भारत के आसपास अरब सागर में बंगाली खाड़ी पे तट पे है, उसको भी हम जो है आपका इसी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपका कवर करेंगे। तो आज के इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।